प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी को अनेकों धन्यवाद। यदि वो इस स्थिति को नहीं संभालते तो मेरे पास कोई कार्य ही नहीं रहता। जब स्वर्ग में धन ही नहीं होता तो मैं किसका संरक्षण करता? क्या कहा था तुमने कि हम सब देवताओं को यमलोक भेजोगे और हम सभी तुम्हारे आदेश पर वहां आत्माओं की गिनती करेंगे। अब देखो, स्वर्ग तो तुम्हारे हाथ से गया ही, लेकिन अब पाताल लोक भी तुम्हारा नहीं रहा। प्रतीत होता है तुम सब असुर यमलोक जाने पर बाध्य होंगे। चिंता मत करो, मैं यमराज से कह देता हूं, वहां जाकर मृतात्माओं के साथ ये चौसर की क्रीड़ा करना। क्यों मित्र शुंभ, विचार उचित है ना? नहीं देवराजेंद्र, हम इन असुरों के समान नहीं हैं। हम कपट क्रीड़ा से इनका पाताल नहीं छीनेंगे इनसे। जो असुरों का था वो इन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि अन्य किसी की संपत्ति पर लालच की दृष्टि रखना सर्वथा अनुचित है। और असुर महानायक शुंभ, आप सभी को यहाँ से कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जो आपने मायावी पासों की सहायता से हमसे छीना था, हमें बस वही लौटाना होगा आपको। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है, उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। उचित है असुर महानायक शुंभ का निर्णय। हमारे जैसे महायोद्धाओं के होते हुए इन भीरू देवताओं को कुछ लौटाने की आवश्यकता नहीं। युद्ध करना होगा तो वो भी करेंगे हम, किंतु असुरों की इस विजय को पराजय में परिवर्तित नहीं होने देंगे। कदाचित अब इन देवताओं को अपनी सम्मिलित शक्ति का परिचय देना ही होगा हमें। ये दुष्ट तो युद्ध करने को आतुर है। असुर महानायक शुंभ, हमारे मध्य जो नियत हुआ था, जो शर्त थी, उसे तो आपको पूर्ण करना ही चाहिए। और वैसे भी छल से प्राप्त विजय मिथ्या विजय थी आपकी, इसलिए उस विजय के अनुसार आपको जो भी प्राप्त हुआ उन पर आपका स्वामित्व अनुचित है। मेरे ही राजभवन में सत्य असत्य, उचित अनुचित का उपदेश देने की उद्दंडता करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? शर्त वर्त निरर्थक है। मेरा निर्णय तो स्पष्ट है। जो कुछ मैंने इन देवताओं से छीना है, मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि अब देवराज मैं हूं। ये शुंभ क्या कर रहा है? सर्वथा अनुचित है इसका क्रोध का आवेश में बहना। इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। उचित आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है इन असुरों को। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार तो प्रथम बार देख रहा हूं मैं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर इसके प्रत्येक दांव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ऐसी उद्दंडता, ऐसा कर कदाचित शुंभ अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। अब हमारी विद्युत शक्ति के बंदी बनोगे तुम। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए। क्यों रोक दिया गणेश ने मुझे? मुझे इनसे निपटने दीजिए।
राजभवन में मुझ पर और मेरे सेनापतियों पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया इसने। मेरे सेनापतियों को कष्ट पहुंचाया तुमने, तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। ये कैसा प्रकाश है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का सामना कहां कर सकेंगे दुष्टासुर? ये कैसा दिव्य प्रकाश है जिससे मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम कृतार्थ हुए। आपने इस विनाश से हमारी रक्षा ही नहीं की, अपितु अपने इस विराट रूप के दर्शन देकर हमें धन्य किया है प्रभु। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायकी अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। ये क्या महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं? किंतु मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं तो ऋषि हूं, महादेव का भक्त हूं, फिर भी मैं गणेश जी के दिव्य दर्शन करने में असमर्थ क्यों हूं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने विराट रूप के दर्शन से वंचित मत कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, मुझे आपका स्वर सुनाई पड़ रहा है प्रभु, किंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपको सत्पुरुषों से अधिक कुकर्मियों की संगति प्रिय है। व्यक्ति की संगति का चुनाव उसके समस्त जीवन का आधार बनता है। आप देवादिदेव के आदेश से ही असुरों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सत्य है, किंतु इस कारण इनकी बुराई से आप भी प्रभावित हुए हैं। जिस बुराई की काली माँ के छींटे आपके मन पर भी पड़े हैं, इसलिए मेरे दर्शन हेतु आपको अपने मन को पवित्र करना होगा। महादेव के नाम का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, असुर गुरु शुक्राचार्य, आप असुरों के गुरु हैं, उनके पिता समान हैं। उनका मार्गदर्शन कर उनको विजयी बनाने का यथासंभव प्रयास करना आपका कर्तव्य है, किंतु ये तो अब आपको भी समझ जाना चाहिए कि छल का मार्ग अपनाकर आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आज आप ये क्या करने जा रहे थे? चौसर के दांव से, द्रुत क्रीड़ा से देवराज इंद्र के इंद्रासन, उनके पद और उनके स्वर्ग को उनसे छीनने जा रहे थे। आज के पूर्व भी अनेकों देवासुर संग्राम हुए हैं और असुरों ने आपके मार्गदर्शन में स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है, किंतु आज का ये छल तो अत्यंत अनीतिपूर्ण और निकृष्ट कृत्य था। आपके चरित्र का इतना पतन कैसे हो सकता है असुर गुरु? और इसमें जितना दोष असुर गुरु शुक्राचार्य का है, उतना ही आपका भी है इंद्रदेव। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायकी अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। हाँ इंद्रदेव, और यहाँ ये भी कहना आवश्यक है कि इस द्रुत क्रीड़ा के संचालक असुर गुरु शुक्राचार्य जितने दोषी हैं, उतने दोषी आप भी हो गए हैं इसमें सम्मिलित होकर। जैसे ही चौसर की क्रीड़ा, द्रुत क्रीड़ा
अर्थात जुए में परिवर्तित हुई, आपको उसे उसी समय रोक देना चाहिए था इंद्रदेव। कोई बालक नहीं, देवराज है आप। आप अपना विवेक कैसे खो बैठे? देवराज होकर जुए में कैसे फंस सकते हैं आप? आपको तनिक भी ज्ञात नहीं कि द्रुत क्रीड़ा का, जुए का तो एक ही संभव परिणाम है, व्यक्ति का पतन, जो आज आपके साथ भी हुआ। यहाँ देवराज बनकर आए थे आप, किंतु देखते ही देखते अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया आपने। मान, मर्यादा, पद, संपत्ति, अपना सब कुछ खो बैठे आप। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है इंद्रदेव, उनको भी दांव पर लगा दिया जिन पर एकमात्र आपका अधिकार नहीं, सभी देवी देवताओं का भी सम्मिलित अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपने तो अपनी माता, हम सबकी माता माँ कामधेनु को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं किया। आपको तो स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्रदेव। स्मरण रहे, द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए की क्रीड़ा में जो भी सम्मिलित हुआ है, उसने सदा अपने पतन का मार्ग निर्धारित किया। जुए से व्यक्ति स्वयं तो निर्धनता की ओर अग्रसर होता ही है और समुदाय तक को महासंकट में डाल देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रदेव ने स्वर्ग और सभी देवी देवताओं को विपत्ति के मुख में धकेल दिया। इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब संसार में द्रुत क्रीड़ा होगी, जुआ होगा, तब तब संसार विनाश और पतन की क्रीड़ा का भी प्रत्यक्षदर्शी बनेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपने आचरण, निर्णय और व्यवहार के लिए लज्जित हूं प्रभु। मैं आपसे वचन देता हूं, ऐसी भूल मुझसे पुनः नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। प्रतीत होता है दृष्टिहीन हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? इन असुरों की दृष्टि क्यों खोती जा रही है? मेरे इस विराट रूप में मेरे दर्शन सभी के लिए संभव नहीं है असुर गुरु शुक्राचार्य। इन असुरों की संगति के कारण आप भी मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु महादेव के नाम के जाप से अपना मन शुद्ध कर आप मेरे पंचमुखी रूप के दर्शन करने के योग्य बने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ऋषि हैं, अन्यथा मेरे दर्शन प्राप्त करने में तो देवताओं को भी कठिनाई हो रही है। सत्य तो ये है कि जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध है, जिनका मेरे प्रति भक्ति भाव है, वही इस रूप में बिना कष्ट पाए मेरे दर्शन कर पाते हैं। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज और धूम्रलोचन, इन चारों के विचारों और कर्मों दोनों में ही अशुद्धियां हैं। इसलिए उनके नेत्र मेरा तेज नहीं सहन कर पा रहे हैं, और यदि वो मुझे देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय के लिए वो दृष्टि विहीन हो जाएंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए असुर गुरु। शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों को ब्रह्मदेव और महादेव से वरदान अवश्य प्राप्त है, किंतु आप भूल रहे हैं, यदि वो पुनः अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें उनका दंड अवश्य प्राप्त होगा, और उन्हें दंडित करने वाली शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली होगी कि इन्हें ऐसी भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी कि इनके शव भी नहीं पहचान सकेंगे आप। इसलिए
ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न मत कीजिए जिसके कारण पुनः देवासुर संग्राम छिड़ जाए, क्योंकि आपके शिष्य असुर कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं, उनके अधर्म के प्रति उनका रुझान और उनका अविवेकपूर्ण आचरण उन्हें कभी विजय नहीं होने देगा। दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। भैया, अब हमें लौटना चाहिए। मैं इनको नहीं जाने दूंगा, मैं इनका वध कर दूंगा। शुंभ, इन्हें रोकने का प्रयास मत करो, जाने दो इन्हें। हमने इनसे जो भी प्राप्त किया है शांति पूर्वक लौटा दो। गणेश की चेतावनी से असुर गुरु अभी तो प्रभावित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ऐसा कब तक रहेगा? तुम्हारे और इंद्रदेव के बीच यही नियत हुआ था। उस शर्त की मर्यादा का पालन करो और देवताओं की निधियों को वापस लौटने दो। जो कुछ प्राप्त किया था हमने, सब छिन गया हमसे। हमारा पाताल पुनः अपनी समृद्धि खो रहा है। हमारे भंडार अन्न से रिक्त हो रहे हैं। पाताल के वृक्ष आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है। कल्प वृक्ष के स्वर्ग लौटने से पुनः वंचित हो गए हैं हम। हमारी विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया इन दोनों ने। आप बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर महानायक शुंभ जी, आपकी मणियां और स्वर्ण जो आपने स्वर्गलोक भेजे थे, वो सभी आपके धनकोष में लौट चुके हैं, क्योंकि आप असुरों के विपरीत अनुचित साधन से प्राप्त किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में नहीं रखते। हम मेरे विचार से हम यहाँ जो करने आए थे वो हो चुका है। अब सब कुछ यथावत हो गया है, तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए गणेश।
ये क्या? गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी ने तो भोजन तक स्वीकार नहीं किया। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। कदाचित उन्हें आरंभ से ही ज्ञात था कि यहाँ देवताओं के साथ छल हो रहा है, और ऐसे स्थान पर आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा। मैं उन दोनों को अपने हाथों से मसल कर रख देता। आपने उन्हें क्यों जाने दिया असुर गुरु? क्यों? अपने वचनों से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो शुंभ। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का प्रदर्शन देखकर भी उनके सामर्थ्य को समझ नहीं सके तुम कदापि बंदी नहीं बना पाते उन्हें। तो असुर गुरु क्या करें हम? मैंने और मेरे भ्राता निशुंभ ने घोर तपस्या कर वरदान इसलिए प्राप्त नहीं किया था कि गणेश के भय से हम इस पाताल में छुप कर बैठ जाएं। ज्ञात है हमें गणेश जी के कारण आज हम विजय प्राप्त कर भी पराजित हो गए। अब हमें और विचार करना पड़ेगा और इससे भी बड़ी चाल चलने की योजना बनानी पड़ेगी। उचित है असुर गुरु, आपका कथन उचित है। इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे जो गणेश और कार्तिकेय की समझ के बाहर हो, जिस चाल से वो स्तब्ध और निरुत्तर हो जाए। और इस बार हमारी कपट योजना का उनके पास कोई तोड़ न हो। सत्य है, विघ्नों को दूर करते हैं आप। विघ्न कोई भी हो, पर अपनी दिव्य शक्ति और सूझबूझ से उसका हल ढूंढ ही लेते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी। उन असुरों से स्वर्ग की रक्षा आपने और कुमार कार्तिकेय ने की, अन्यथा देवता तो स्वर्ग गंवा ही बैठते। अधर्म युक्त क्रीड़ा से असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की थी, जो सर्वथा अनुचित था ऋषिवर। और अनुचित को उचित बनाना तो हमारा कर्तव्य है। किंतु अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपनी ही राजसभा में हुए अपमान का प्रतिशोध लेने शुंभ अवश्य आएगा। देवताओं को परास्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देगा वो। और मैं और गणेश प्रत्येक बार देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अंततः शुंभ और निशुंभ का वध माता के हाथों ही होना है। अब किसी भी प्रकार हमें माता को लौटाकर लाना ही होगा। क्यों गणेश, उचित कह रहा हूं ना मैं? कुमार कार्तिकेय, जब से आप दोनों पाताल से लौटे हैं, गणेश जी का ध्यान बटा हुआ है। वो विचलित प्रतीत हो रहे हैं। अवश्य ही गणेश को मां का स्मरण हो रहा होगा। कुमार कार्तिकेय, जब माता के दूर होने से मैं ही इतना व्यतीत हो रहा हूं, तो आपके और गणेश जी की पीड़ा का तो अनुमान लगाना भी कठिन है। आप जाइए, गणेश जी को संभालिए। माँ, कहाँ है आप माँ? मुझे रह रहकर आपका स्मरण हो रहा है माँ। आपसे भेंट करने की प्रबल इच्छा हो रही है माँ। आप जहाँ भी हैं, मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा माँ। बस मुझे एक संकेत तो दीजिए माँ। मुझे बताइए माँ, मैं कहाँ और कैसे पहुँच सकता हूँ आप तक? बताइए ना माँ, बताइए माँ। माँ,
अनुज गणेश, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? क्या हुआ गणेश? भैया, वो मुझे इस जलधारा में ये क्या देखा था मैंने? मुझे ज्ञात है गणेश कि नदी का ये तट, ये जलधारा तुम्हारे भीतर मां की स्मृति को जागृत कर तुम्हें भावुक कर रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व मां महाकाली ने हमें यही दर्शन दिए थे। माँ से बिछोह की पीड़ा तो मुझे सता रही है भैया, किंतु मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि मैंने अभी कितना विचित्र और रहस्यमय दृश्य इस जलधारा में देखा था। रहस्यमय और विचित्र? ऐसा क्या देखा तुमने गणेश? भैया, अभी अभी मैंने देखा कि नहीं, जो मेरी ही समझ के परे है वो भैया को कैसे समझाऊंगा मैं? मुझे अभी इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। गणेश, तुम्हारे समान मां से दूर रहना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु स्मरण रखो अनुज, पिताश्री मेरे और तुम्हारे साथ से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। यदि वो हमसे दूर हुई हैं, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमसे उनका ये वियोग तो उन्हें भी अपार कष्ट दे रहा होगा अनुज। हाँ भैया, किंतु फिर भी हमें माँ को ढूंढने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। आज जो पाताल में घटित हुआ उसकी तो हम दोनों ही साक्षी है ना भैया। शुंभ निशुंभ असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार देवताओं को क्षति पहुंचाने में आतुर है। उन्हें रोकना अति आवश्यक है भैया, और वो माँ ही कर सकती हैं। इसलिए हमें शीघ्र माँ तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। उचित कहते हो तुम, मेरी भी चिंता का कारण यही है। ज्ञात नहीं हम दोनों मिलकर कब तक देवताओं की रक्षा कर सकेंगे। मां का लौटकर इन असुरों का अंत करना अति आवश्यक हो गया है अनुज। किंतु भैया, माँ तो तभी लौटेंगी यहाँ जब हम उन्हें इस विकट परिस्थिति से अवगत कराएंगे। हाँ गणेश, इसीलिए अब अविलंब हमें माँ को ढूंढने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। मैं शीघ्र ही दक्षिण की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ भैया। उचित है गणेश। माता के लिए पुत्र हुए व्याकुल, ढूंढने को निकले होके आकुल। माता दरस का मन में ध्येया, दक्षिण में ढूंढे कुमार कार्तिकेया। उत्तर को जाए गजानन गणेशा, ममता बिन कुछ नहीं है शेषा। पुकार सुनिए माँ, माँ। नहीं, मैं इस प्रकार निराश नहीं हो सकता। माँ तक पहुँचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मुझे। प्रभु, माता को ढूंढना है ना हमें, तो फिर हम यहाँ क्यों रुक गए? मूषक जी, कदाचित इस प्रकार चारों दिशाओं में घूमकर माता को ढूंढने का कोई लाभ नहीं होगा। उनके निकट पहुंचने के लिए हमें कोई युक्ति ढूंढकर एक योजना बनानी होगी। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु, किंतु ऐसी कौन सी युक्ति और किस योजना का प्रयोग करेंगे आप? मूषक जी, माँ किसी बड़े प्रयोजन से हमसे दूर गई है, इसलिए उनकी इच्छा के बिना
उन्हें ढूंढने के हमारे सभी प्रयास विफल होंगे। उनसे भेंट करने के लिए उन्हें स्वयं हमारे पास आने के लिए बाध्य करना होगा। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। प्रभु, ये तो आपके भूखे होने का संकेत है। और भूखे रहेंगे तो आपकी बुद्धि कैसे कार्य कर सकेगी और योजना कैसे रचेंगे? मैं तो भूखा होने के कारण ही आपको कोई सुझाव नहीं दे पा रहा हूँ। अन्यथा सदा के समान अपनी चतुर बुद्धि से ऐसे अचूक युक्ति सुझाता कि आप भी अचंभित रह जाते प्रभु। अवश्य मूषक जी, अवश्य। आपकी चतुराई के समक्ष तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भूख तो बहुत प्रबल लगी है मुझे, किंतु माँ के बिना मेरा मन तो तनिक भी नहीं लग रहा है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? मैं भूखा हूँ। माँ, माँ, मैं भूखा हूँ और माँ यहाँ नहीं है। मूषक जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु, वही तो मैंने भी कहा। आप मेरे ही कथन को क्यों दूर आ रहे हैं? आप इतने विचलित मत होइए। भोजन कर लीजिए, फिर हमें अवश्य कोई उपाय सूझेगा। सूझ गई युक्ति मूषक जी, और योजना भी तैयार है। अब आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। हाँ प्रभु, कैसे त्याग दूं अपनी चिंता प्रभु? भूखा तो मैं भी हूँ। माँ, मुझे भूख सता रही है माँ, किंतु जब तक आप स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएंगी, मैं भोजन का एक और भी ग्रहण नहीं करूँगा माँ। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। ये अचानक प्रभु को क्या हो गया? उनका इतना उदास स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र पुकार रहा है मुझे। मेरा पुत्र भूखा है और अब तो उसने ये हट भी कर लिया। भोजन करेगा तो मेरे हाथों से। पुत्र, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। बिना भोजन के आप कैसे रह सकेंगे प्रभु? मूषक जी, मेरा निश्चय अटल है। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। पुत्र, ये कैसा हट कर लिया है तुमने? योगिनियों, प्रणाम माता। मेरा पुत्र गणेश भूखा है, उसके निकट जाओ। उस तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैंने ही तुम्हें भेजा है, और उसे समझा बुझाकर भोजन कराओ। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, अपना ये हट त्याग कर भोजन अवश्य करना तुम पुत्र। नहीं मूषक जी, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं तनिक भी लालच में नहीं आऊंगा। भोजन तो माँ के हाथों से ही करूँगा मैं। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए, अपने निकट बुला लीजिए माँ, अपने इस पुत्र को बुला लीजिए। पुत्र गणेश, मुझे इस प्रकार पुकार कर विवश मत करो। पुत्र गणेश, पुत्र, हम 64 योगिनियां तुम्हारी माता के ही अंश हैं। प्रणाम माताओं। पुत्र,
तुम्हारी माता तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। तुमने भोजन जो नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ आकर तुम्हें भोजन कराएं। प्रभु कुछ भोजन करेंगे तो मेरे भी उधर में कुछ जाएगा। अब योगिनी माता के ये आग्रह अस्वीकार मत कीजिएगा प्रभु। माताओं, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी मेरी माता के ही समान हैं। किंतु जब तक मैं स्वयं अपनी माता से भेंट नहीं करूंगा, भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। आप यहाँ माता के आदेश से आई है ना? तो इसका अर्थ है आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है। और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भोजन तो मैं उनके हाथों से ही प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे भोजन कराने के उनके आदेश का पालन करने हेतु आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन तक ले चलिए। उचित है पुत्र, चलो हमारे साथ। अरे वाह प्रभु, आपकी युक्ति कार्य कर गई। ये स्वर्ग के शांत आकाश में अचानक ये विद्युत रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? ये क्या हो रहा है? ये तो स्वर्ग पर किसी शत्रु का आगमन प्रतीत होता है। अरे ये कैसे बंधन में बंध गए हम? अपने हट से आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु इसके दो कारण है माँ। एक, आपसे भेंट करने का मेरा निजी स्वार्थ, और दूसरा जो मेरे स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जगत कल्याण माँ। क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि असुरों की अगली चाल बहुत भयंकर होगी। उन्हें रोकना अति आवश्यक है माँ। इस मेघ में तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूषक जी, दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा, किंतु ये योगिनी माताएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना, तो चिंता किस बात की। बस आप उनके पीछे चलिए। उचित है प्रभु। अरे अब तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। विंध्याचल पर्वत, ये मुझे पूर्व में क्यों नहीं दिखाई दिया कि माँ का यहाँ आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने जब माता कात्यायनी का रूप लिया था तो वो साधना करने यहीं तो आई थी। मूषक जी, माताएं नीचे उतर रही हैं, अब हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। उचित है प्रभु। माँ, अब शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे। भ्रातामुंड, कितना आनंद आ रहा है इन शब्द और आतंकित देव प्रहरियों को देखकर। हाँ भ्राता, ये तो मात्र आरंभ है। इसका अंत तो तब होगा जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारी असुर सेना के सामने घुटने टेक देंगे। लो पुत्र गणेश, हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप ले आए। अब तुम उन्हीं के हाथों से भोजन करना। चलो आओ पुत्र। मूषक जी, भैया माँ को दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि माँ यहाँ है और उनको यहाँ लेकर आइए। उचित है प्रभु। जाइए आप मूषक जी, शीघ्र जाइए। चलिए माताओं।
ये तो जैसे योगिनी माता इस पार से उस पार चली गई। ओह, प्रतीत होता है यहाँ ये अदृश्य द्वार है। माँ अवश्य उसकी दूसरी ओर होंगी, अर्थात बस कुछ ही क्षणों में मैं माँ के निकट पहुँच जाऊंगा। आ रहा हूँ मैं। ये कैसा अवरोध है जो मुझे मेरी माँ से भेंट करने से रोक रहा है? इससे पूर्व असुर किसी नवीन कुटिल योजना को मूर्त रूप दे, उससे पूर्व ही मुझे हर अवरोध को पार करके माँ से मिलना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। माँ, मैं आपसे मिलने को व्याकुल हूँ। आप क्यों मुझे अपने पास आने नहीं दे रही? मैंने तो अभी योगिनी माताओं को यहीं से आगे जाते देखा था, फिर मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा हूँ? मैं पुनः प्रयत्न करता हूँ। माँ, कहाँ हैं आप? मैं अब तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ? माँ, इस स्थान में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहा हूँ मैं? योगिनी माताएं तो मुझे यहीं लेकर आई हैं और मैंने उन्हें भीतर जाते हुए भी देखा है, फिर ये बाधा मेरे मार्ग में ही क्यों आ रही है? उसे भेद कर माँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं? पुनः प्रयास करता हूँ मैं। संभव है माता को ज्ञात नहीं कि उनका पुत्र गणेश यहाँ पर है और भीतर आने की चेष्टा कर रहा है। जो भी है, माँ तक पहुँच कर ही रहूंगा मैं, किंतु उसके लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा मुझे। यही है वो अदृश्य बाधा। अभी मैं इसे ध्वस्त करता हूँ। सोन जी, सहायता कीजिए मेरी। पुनः प्रयत्न करता हूँ। इस बार इस अदृश्य बाधा को भेद कर रहूंगा मैं। माँ, माँ, मैं आपका पुत्र गणेश हूँ, किंतु मैं भीतर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ, माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ, माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ। मैं बहुत लज्जित हूं देवगन। द्युत क्रीड़ा के क्षणिक आकर्षण में बहकर मैं अपना इंद्रासन, अपना पद, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ खोने जा रहा था।
यहां तक कि मैंने आप सभी को महासंकट में डाल दिया था। मैं अपने क्षणिक आवेग के कारण मुझसे जो भूल हुई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर दे देवगन। इंद्रदेव, जो हुआ उसे भूल जाइए। हमें तो इस बात का आभारी होना चाहिए कि प्रथम पूज्य गणेश जी ने एक बार पुनः उचित समय पर आकर हमें इतने बड़े संकट से निकाल लिया। विघ्नहर्ता गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने तो इस बार आकर हमें संकट से उबार लिया, किंतु अब असावधानी नहीं कर सकते हम। हमें असुरों के प्रति और सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र, मेरे विचार से हमें देव सेना को गतिशील कर किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना होगा। हाँ इंद्रदेव, अग्निदेव उचित कह रहे हैं। विद्युत रेखाएं, ये भूकंपन, ये अवश्य किसी संकट की सूचना है। देवगण, हमें चलकर देखना चाहिए। चलिए। देवगण, मैंने पूर्व में ही कहा था, यह अवश्य किसी शत्रु के आगमन का संकेत है। सावधान हो जाइए। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। हमारे अस्त्रों को हो क्या रहा है? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव, ये क्या हो रहा है? हमारे शस्त्र सीधा ऊपर कैसे जा रहे हैं? देवगण, ये हो क्या रहा है? अपने शस्त्रों को अपने नियंत्रण में रखिए। इतना विचित्र दृश्य तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। जिसे अबला समझ असुरों ने किया तिरस्कार, उसी नारी के रूप को विनायक ने किया स्वीकार। वरद विनायक के विनायकी अवतार की अद्भुत महागाथा। ये शस्त्र गतिशील होकर ऊपर की ओर कैसे उठ रहे हैं? क्या हो रहा है ये? किसकी इच्छा से हो रहा है ये सब? देवगण, हमारे शस्त्र एकत्रित होकर एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं। ये कैसा विचित्र संकट है? ये निर्जीव शस्त्र ऊपर उठकर एकजुट कैसे हो सकते हैं? अब हमारे अस्त्र शस्त्र जीवंत हो रहे हैं। देखिए इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? असुर सैनिकों का रूप ले रहे हैं हमारे अस्त्र शस्त्र।
क्यों देवराजेंद्र, पहचाना मुझे? मैं हूँ शुंभ का प्रधान सेनापति धूम्रलोचन। हाँ इंद्रदेव, मैं हूँ धूम्रलोचन। द्रुत क्रीड़ा में विजय नहीं होना था इंद्रदेव, किंतु हो गए। अब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना ही होगा। जिसे अबला समझ असुरों ने किया तिरस्कार, उसी नारी के रूप को विनायक ने किया स्वीकार। वरद विनायक के विनय की अवतार की अद्भुत महागाथा। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। पुत्र गणेश। माँ मुझे ज्ञात है तुम मेरे निकट हो। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए व्याकुल हूँ, किंतु मैं तुम्हें भीतर आने की अनुमति नहीं दे सकती पुत्र। किंतु क्यों माँ? माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकूंगा। बस आपसे भेंट कर यहाँ से चला जाऊंगा माँ। पुत्र गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए आई हूँ, जिसके कारण मेरे पास मात्र स्त्रियां ही रह सकती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। नारी रूप माता? किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक पुरुष हूँ। ओ अग्निदेव, हमारा सामना करने हेतु देव सेना को तैयार करना चाहते थे ना तुम? तो इसके प्रति उत्तर में अब हम तुम्हें चकित कर देते हैं। तुम जैसा जो भी करते हो बहुत धीमी गति से करते हो। यहाँ तुम अपनी सेना तैयार करने का विचार कर रहे थे और हम अपनी सेना लेकर पहुंच भी गए। तो ये है देवराज इंद्र का राजभवन। ओ, तो ये है देवराज इंद्र का इंद्रासन। शंबर यहाँ? क्या हुआ इंद्रदेव? हमारी चकित कर देने वाली ये भेंट क्या तुम्हें भाई नहीं इंद्रदेव? इन दुष्टों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है देवगण। क्या हुआ मित्र देवराज, तुम्हें हमें देखकर प्रसन्नता नहीं हुई क्या? अरे हमने तो सुना था कि स्वर्ग में मित्रों का स्वागत बड़ी धूमधाम से होता है। देवताओं को व्यर्थ में दोष दे रहे हैं आप भ्राता शुंभ। ये हमारे स्वागत की व्यवस्था करते कैसे? हमारे आगमन की कोई पूर्व सूचना नहीं थी इन्हें। क्यों इंद्र, हमें यहाँ देखकर चकित हो गए ना तुम? चकित तो मैं अवश्य हूं, किंतु तुम्हें यहाँ देखकर नहीं, तुम्हारी निर्लज्जता और उद्दंडता से। तुमने छल किया है हमारे साथ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम पूज्य गणेश जी ने तुम्हें उचित पाठ सिखाया है, किंतु तुम तो ठहरे निर्लज्ज,
इतनी शीघ्र तुम सब कुछ भूल गए? कुछ नहीं भूले हम, कुछ भी नहीं। और इसीलिए यहाँ आया हूँ वो सब कुछ छीनने जिस पर मेरा केवल और केवल मेरा अधिकार है। माँ ने तो बस एक संकेत दिया है कि इस द्वार के पीछे जाने के लिए मुझे नारी रूप लेना होगा। उन्होंने ये बात कही है तो इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जिसमें मैं प्रभु श्री महागणपति से मार्गदर्शन की प्रार्थना करूंगा। वो अवश्य मेरी समस्या का समाधान सुझाएंगे। श्री महागणपति मुझे मार्ग दिखाइए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। पुत्र गणेश। प्रणाम श्री महागणपति जी। मुझे ज्ञात है गणेश, तुम्हारी मन की दुविधा बढ़ती जा रही है। हाँ प्रभु, मैं असंभव को संभव कैसे करूं? नर से नारी कैसे बनूं? अन्यथा माँ से भेंट करने का और क्या उपाय है मेरे पास प्रभु? पुत्र गणेश, संसार की रचना पुरुष और उसकी शक्ति अर्थात नर और नारी के मिलन से ही हुई है। इसलिए नारी तत्व तो स्त्री पुरुष सभी में उपस्थित है। पुत्र, तुम्हें भी अपने भीतर के उस नारी तत्व को उजागर कर स्त्री रूप धारण कर माता के पास पहुंचना होगा। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे मुख से छल की बात सुने क्यों हम? वो प्रसंग भूल गए तुम कि छल से हमारे भ्राता नमूची का तुमने वध किया। उसका फल तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को अवश्य भोगना होगा। अवश्य तुम्हारे पापों का चिंतन प्राप्त होगा तुम्हें। वार्तालाप का समय अब समाप्त हुआ। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! रुको! जितने अस्त्र तुम उठाओगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ाओगे अग्निदेव। अग्निदेव, अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, आक्रमण! वरुण देव, मेरी शक्ति के समक्ष नहीं टिक सकोगे तुम। कौन किसके समक्ष टिकने का सामर्थ्य रखता है? यह अभी ज्ञात हो जाएगा रक्तबीज। यह असुर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? निशस्त्र योद्धा पर अपने अस्त्र का वार कैसे करूं मैं?
ये तो अनुचित होगा। तो वो मेरा नारी स्वरूप था जिसे मैंने जल में देखा था। यदि मुझे अपने भीतर छिपी नारी शक्ति को उजागर कर उसे सार्थक करना है तो मुझे उन सर्वोच्च नारी शक्ति से प्रेरणा लेनी होगी जो मेरे जीवन की स्रोत है, मेरे निकटतम है। नारी जो साहस, शक्ति, सौंदर्य और स्नेह की मूर्त रूप है, जो दया और ममता की सागर है, जिसमें विनम्रता भी है और स्वाभिमान भी, जो माता लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारिणी है तो माता सरस्वती के समान विद्या और बुद्धिमत्ता की स्वामिनी भी है, जो माता आदि शक्ति के समान शक्ति स्वरूपिणी है। आज मैं पार्वती नंदन गणेश मुझ में छिपी उसी नारी शक्ति का आवाहन करता हूँ। विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा।